पूजा है। अभी मुझे यह बताया कि कोकोनट के फार्मर्स थोड़े परेशान है क्योंकि एक नई डिसीज कोई आई है कुछ सालों से जो कोकोनट को नुकसान पहुंचा रही है। मैं दिल्ली जाते ही वैज्ञानिकों की एक टीम भेजूंगा ताकि रिसर्च करके इस बीमारी का इलाज निकाला जा सके। मुझे ये भी बताया कि मैंगो काफी होता है लेकिन इस बार रेट काफी कम थे। हमने एक नई योजना उसके लिए बनाई है, तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर उस योजना का भी अगले साल हम लाभ देंगे ताकि किसानों को, फार्मर्स को पूरी कीमत मिल सके। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय में वृद्धि, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना इसमें शामिल है। பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க விரும்புகிறார். அதற்காக செய்ய வேண்டியது என்ன? விவசாயத்தின் உற்பத்தி செலவை குறைத்தல், அதற்கு சரியான விலை கொடுத்தல், ஒருவேளை இயற்கை உட்பாதங்களால் அதற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் சரியான இழப்பீடு வழங்குதல் போன்ற அனைத்து செயல்களையும் எங்களுடைய அரசு ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக செயல்படுத்துகிறது. कल बीजेपी किसान मोर्चा के मित्रों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कई लोगों के, कई किसानों के नाम नहीं है। मैं तमिलनाडु सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आधार सीडिंग EKY जो करनी है वो सब करा के दिल्ली भेजें। जो पात्र किसान है सबके नाम PM किसान सम्मान निधि में जोड़े जाएंगे। பிரதம மந்திரியின் சம்மான் நிதி என்று விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற நிதி தமிழ்நாட்டில் பல விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்ற செய்தியை நான் எங்களுடைய கட்சி கிசான் மோர்ச்சா விவசாயிகள் சங்கத்தின் மூலமாக கேள்விப்பட்டேன். தமிழ்நாடு அரசுக்கு நான் இங்கே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். தகுதியான விவசாயிகளை ஆதார் அடிப்படையில் அவர்களுடைய தகவல்களை திரட்டி உடனடியாக மத்திய அரசுக்கு அனுப்பினால் அவர்களையும் இந்த கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் இணைத்து அவர்களுக்கும் பலன் கிடைக்குமாறு நாங்கள் செய்வோம். इसके लिए मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सूची वो औपचारिकता पूरी करके भेज दे ताकि उनके खाते में पैसे डाले जा सके। இதற்காக நாளையே நான் தமிழ்நாடு முதல்வருக்கு கடிதம் எழுதவிருக்கிறேன். அவர்கள் சரியான பட்டியலை தயாரித்து அனுப்பினால்